हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के मेला उत्सव नृत्य। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश का उत्सव लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है। वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी में होता है। आगरा पर्यटन महोत्सव आगरा में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, होलिकोत्सव मथुरा में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, कबीर मेला मगहर में संत कबीर नगर, काम्पिल पर्यटनोत्सव काम्पिल फर्रुखाबाद में, कन्नौज पर्यटन महोत्सव कन्नौज में, रामायण मेला चित्रकूट में, हरिदास जयंती वृंदावन में, सैयद सलार मेला बहराइच में, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज में, महाकुंभ मेला प्रतिवर्ष 12 वर्ष में प्रयागराज में, बटेश्वर मेला आगरा में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, नौचंदी मेला मेरठ में, देवा मेला बाराबंकी में, मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, कालिंजर मेला बांदा में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कैलाश मेला आगरा में, सोरो मेला कासगंज में, लठमार होली बरसाना मथुरा में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, बिठूरगंगा महोत्सव कानपुर में, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, श्रृंगीरामपुर मेला फर्रुखाबाद में, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, रामनवमी मेला अयोध्या में, राम बारात मेला आगरा में, बेरिया घाट मेला हरदोई में। महत्वपूर्ण नृत्य में से पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड के महिलाओं द्वारा मयूर नृत्य है, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। सौरा नृत्य भी बुंदेलखंड का है। दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रख कर किया जाता है। कार्तिक गीत नृत्य यह मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के संबंध में है। धोबिया नृत्य यह प्रदेश की धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। एक नर्तक धोबी बनता है, दूसरा गधा बनता है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रचलित है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। यह जन्म, विवाह, दशहरा, होली आदि त्योहारों पर किया जाता है। कहार नृत्य या मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला धीवर नृत्य है। संगीत व नक्कारे के लय पर मुद्राओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों द्वारा जन्माष्टमी और होली के नटवर भगवान कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। चौरसिया नृत्य यह जौनपुर में किया जाता है कहारों द्वारा। कर्मा नृत्य यह मिर्जापुर सोनभद्र जिला में किया जाता है खरवार और कोल जनजातियों के स्त्री पुरुष के द्वारा। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य है नौटंकी। हाथरस कानपुरी नाट्य शैली में यह गायन का प्रस्तुतिकरण है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर-अक्टूबर मास में नवरात्रि के समय किया जाता है। रामलीला में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का मंचन होता है। राहुला लोकनाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथाओं
कहावतों और शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। यह बुंदेलखंड का लोकनाट्य है। कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। कथक नृत्य शैली को अवध की अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भरथरी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। रसिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र की गायन परंपरा है। इसका संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है। चैता लोकगीत प्रमुखतः फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं, जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। कजरी लोकगीत प्रमुखतः सावन महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह मिर्ज़ापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। आल्हा गीत में आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। 7 स्वरों के बारे में पौराणिक ग्रंथ महाभारत में मिलता है जानकारी। इसके बाद पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में भी 7 स्वरों के बारे में जानकारी मिलता है। बनेठी उत्तर प्रदेश की एक कला है जिसका उद्भव पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म में पाई जाती है। इस कला का अभ्यास तलवारबाजी में निपुणता हेतु किया जाता है। जलती हुई रस्सी या लाठी को चक्राकार घुमाया जाता है। वर्तमान में इस कला के बहुत कम जानकार रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले का आयोजन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मथुरा में, फिर कानपुर हमीरपुर में, झांसी में, आगरा में 72, देखिए मथुरा में 86 सबसे ज़्यादा, फिर कानपुर हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72, फतेहपुर में 70 होते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा, बनारस में महोत्सव का आयोजन होता है। मुगलकालीन वैभव के दृश्य आगरा के ताज महोत्सव को आकर्षक करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। लट्ठमार होली बरसाना में मनाया जाता है। अयोध्या परिक्रमा अयोध्या में किया जाता है। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ 12 वर्ष में, अर्धकुंभ 6 वर्ष में की आयोजित होता है। प्रयागराज में 2013 में महाकुंभ और कुंभ, जिसे पहले अर्धकुंभ कहते थे, 2019 में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। ददरी पशु मेला का आयोजन बलिया में किया जाता है। जैन धर्मानुयायियों के द्वारा पर्व महावीर जयंती मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध से संबंधित है। इनका ज्ञान, जन्म, मृत्यु सब बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। प्रदेश में इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व रमजान, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, 12 वफात, शब बारात मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लिए नववर्ष दिवस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस आदि मनाए जाते हैं। मतलब ये जो हिंदुस्तान है उसमें उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपने अपने पंथों के अनुसार, अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार यहाँ पर अपने त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के सहयोग के साथ यहाँ पर रहते हैं। रंग क्रम, रामलीला, रासलीला, नौटंकी ये लोकनाट्य के रूप में जाने जाते हैं। रामलीला का अपना कोई एक मानक रूप नहीं है। रासलीला अपनी रूढ़िगत परंपरा अनुशासन से बंधे होने के कारण अपनी गायकी और अभिनय की पारंपरिक शैली से निबद्ध है। नौटंकी का स्वरूप मूलतः विधि नाटक का है। नौटंकी कलाकारों के वजूद को कायम रखने के लिए नौटंकी कला केंद्र नामक संस्था प्रयत्नशील है। 1843 में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा किस्सा राधा कन्हैया
और 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैयद आगा हसन अमानत लखनवी के कृत इंद्र सभा के मंचन का जिक्र प्राप्त होता है। 1881 में पंडित माधव शुक्ल जो प्रयागराज में थे, अपने नाट्य लेखन एवं विशिष्टता के नाटकों के सफल निर्देशन के लिए विभिन्न नगरों में हिंदी नाट्य समितियों की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1943 में वामपंथी एवं प्रगतिशील कलाकारों द्वारा बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित इप्टा भारतीय जन नाट्य संघ की शाखा आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में की गई थी। प्रदेश का प्रदर्शनकारी कलाकारों के उन्नयन, प्रचार और परीक्षण के लिए सरकार द्वारा 1963 में उत्तर प्रदेश नाट्य भारती की स्थापना की गई थी, जो 1969 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के रूप में सामने आई। 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। उर्मिला कुमार थपलियाल, राज बिसारिया, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ ये लखनऊ के कलाकार थे। श्रीमती गिरीश रस्तोगी गोरखपुर के थीं। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले उत्तर प्रदेश के रंगकर्मी रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य नाट्य संस्था है भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में, साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद, यायावर लखनऊ में, नेहरू बाल भवन प्रयागराज में, अभिनव ज्योति वाराणसी में, स्वास्तिक मथुरा में, रूपांतर गोरखपुर में, श्री नाट्यम वाराणसी में, माध्यम नाट्यम संस्थान गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश में रंगमंच विषयक पहली पत्रकारिता 1953-54 में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा आगरा ने रंगमंच शीर्षक से प्रकाशित किया था। बाद में अभिनव के नाम से प्रकाशित हुआ। प्रमुख संस्कृति कर्मी शाखा बंदोपाध्याय ने 2001 में त्रैमासिक पत्रिका कला वसुधा का संपादन किया था। भारतेंदु नाट्य अकादमी ने वर्ष 2000 में अपने रजत जयंती पर भरत रंग अर्धवार्षिकी तथा डॉक्टर शिवमूर्त सिंह के संपादकत्व में नाटक संस्थान की स्थापना यानी रंग प्रभाग को प्रकाशित करवाया था। 1911 में लखनऊ में राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1984 में केंद्रीय ललित कला केंद्र की स्थापना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ किया गया। 1997 में गैलरी डी आर्ट नाम से कला दीर्घा लखनऊ में प्रारंभ किया गया था। राज्य ललित कला अकादमी कला त्रैमासिक नामक पत्रिका निकाली। 1936 में उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना की गई थी। लखनऊ ग्रुप की स्थापना 1981 में हुआ था। यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना 2000 में हुआ अक्टूबर में लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय महिला में तरनी नाम से प्रभा पवार की अध्यक्षता में एक महिला चित्रकार संस्था का जन्म हुआ था 1975 में। कृष्ण नारायण कक्कड़, अनिल सिन्हा, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन ये प्रमुख कला समीक्षक थे। चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की थी। चित्रकार यशोधर मठपाल भीमताल में एक बड़ा व विविध कला संग्रहालय स्थापित किए थे। भारत में उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार है। माना जाता है कि आलम आरा 1931 के निदेशक बीपी मिश्र उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। फिल्म उद्योग में उत्तर प्रदेश कई नामचीन कलाकार हैं। अमिताभ बच्चन, नसरुद्दीन शाह, आमिर खान। संगीतकार हैं नौशाद, संवाद लेखक हैं डॉक्टर राही मासूम रजा, निर्देशक हैं मुजफ्फर अली। मर्चेंट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म द गुरु की कहानी वाराणसी के आधारित है।
महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित संघर्ष वाराणसी के पंडों की आपसी वैमनस्य की कहानी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998 में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया और पहली फिल्म नीति 1999 में घोषित किया। उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया है। गाजियाबाद तथा दिल्ली के मध्य नोएडा छोटी फिल्म नगरी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग अपने अधीनस्थ अकादमियों संस्थाओं के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना 1949 में इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में हुई थी। 1973 में इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के विभिन्न विभागों, मंडलीय, जिला स्तरीय कार्यालयों, अर्धशासकीय संस्थानों में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानांतरण या स्थानांतरित अभिलेखों का वर्गीकरण, पैकिंग एवं लेबलिंग और समुचित वैज्ञानिक संरक्षण आदि व्यवस्था प्राप्त करना है। इस अभिलेखागार के अंतर्गत 3 क्षेत्रीय कार्यालय अभिलेखागार हैं, प्रयागराज, बनारस और आगरा में। एक पांडुलिपि पुस्तकालय भी प्रयागराज में है। शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति और विशिष्ट पाठ्यक्रम के उद्देश्य से वर्ष 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना लखनऊ में हुई थी, जिसका बाद में पुनर्नामकरण भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार द्वारा इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया। 24 अक्टूबर 2000 को एक अधिसूचना द्वारा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। 2022 में भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के पूर्णतः वित्त पोषित स्वशासी संस्था के रूप में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में किया गया। कथक परंपरा के प्रचार के उद्देश्य से 72 में लखनऊ घराने की कथकाचार्य पंडित लच्छू महाराज, पंडित बैद्यनाथ मिश्र के निर्देशन में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के कथक केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा प्रांतों में प्रतिभावान व आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अगस्त 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के दृष्टिकोण से वर्ष 1988 में रंगमंडल की स्थापना की गई। भारतेंदु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश शासन की संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था है। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1986 को संस्कृति विभाग के स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस स्थान पर रामचरितमानस की रचना की थी, वहीं पर उनकी स्मृति में तुलसी स्मारक भवन का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1990 में संस्कृति विभाग के तहत स्थापित किया गया था। भाषा विभाग के शासन के समस्त विभागों में प्राप्त अनुवाद कार्य और विभागीय मैनुअलों, संकलनों एवं संदर्भ ग्रंथ आदि का प्रकाशन कार्य करने के साथ साथ विभिन्न भाषाओं को संरक्षित भी करता है। जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में, संस्कृत संस्थानम लखनऊ में, उर्दू अकादमी लखनऊ में, भाषा संस्थान लखनऊ में, सिंधी पंजाबी अकादमी लखनऊ में, स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में, व ध्यान रहे हिंदुस्तानी अकादमी
ये प्रयागराज में है। बाकी पंजाबी भाषा, सिंधी, ये सारे अकादमी जो हैं ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को हुई थी। हिंदुस्तानी एकेडमी एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी देश की प्रथम अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 345 से 348 3 के प्रावधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में अधिनियमित किया गया है। 26 जनवरी 1968 से राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से किया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानों की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को किया गया। पंजाबी अकादमी की स्थापना 1998 में किया गया। सिंधी की स्थापना 1996 में किया गया और 1989 में राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम 89 पारित करके उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा राजभाषा घोषित किया गया। यानी 1989 में उत्तर प्रदेश का जो दूसरा राजभाषा है उर्दू, उसे राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 के तहत पारित करके राज्य का द्वितीय भाषा घोषित कर दिया गया। पहला हिंदी हो गया, दूसरा उर्दू हो गया। तो ये कुछ कल्चरल रूप में तथ्य थे। आगे कंटिन्यू कल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।